बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कर लें कि ईरान की इजराइल से जंग नहीं, अब 10 ममालिक से जंग छिड़ने जा रही है, जिनमें अक्सरियत उन मुस्लिम कंट्रीज की है जिन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा से छुपकर गद्दारी की। ईरान ने सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने पता चला लिया है 10 ममालिक शामिल थे इजराइल के साथ हमारा मिसाइल हमला रोकने के लिए। चूंकि हमने 72 घंटे पहले बता दिया था, तो उन 10 ममालिक ने पूरा पार्टिसिपेट किया है। और उसमें सबसे हैरान कुन, उसमें अक्सरियत मुस्लिम ममालिक की है जिन्होंने ईरान का मिसाइल रोकने के लिए अपनी एयर स्पेस भी इस्तेमाल की, साथ भी दिया इजराइल का, अमेरिका का भी साथ दिया। ईरान ने कहा जी हमने पता चला लिया 10 ममालिक शामिल थे। असल में उन्होंने कहा है कि हम फिलहाल उनका नाम नहीं ले रहे। नाम वो इसलिए नहीं ले रहे कि ईरान ने उन ममालिक को बैकडोर चैनल से राब्ता किया और उनके सामने रखे सबूत, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त रूस भी मदद कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमें पता है कि ये आप लोगों ने काम किया है, हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर आपका भरम रख रहे हैं, लेकिन हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आपने दोबारा इस सारे खेल के अंदर इजराइल और ईरान की जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, वरना अगला निशाना जो होगा वो आप बनेंगे। देखिए जॉर्डन तो खुलकर सामने आ गया था, ये बात सबको पता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो ममालिक सामने नहीं आए क्योंकि उनके रडार सिस्टम पर डिटेक्ट ही नहीं हुए ड्रोन्स, और ना उनके रडार सिस्टम पर, यानी आप सोचे हाइपरसोनिक मिसाइल है ना कोई और है, वो बाईपास कर गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। अब आप अंदाजा कर लें कि इसराइल को बचाने के लिए 10 ममालिक, देखिए उनमें यूरोप की भी कुछ कंट्रीज शामिल थी, उनमें मुस्लिम कंट्रीज शामिल थी, और वो सारे मिलकर इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसके बावजूद 10 ममालिक के बावजूद वो सारे का सारा डिफेंस सिस्टम बीट करते हुए सीधा मिसाइल जाकर लगे। अब ये पता कैसे चला है? इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ईरान ने जब हमला किया तो उनके कुछ ड्रोन्स जा रहे थे, और उन ड्रोन्स का काम हमला करना नहीं था। उनमें से कुछ ड्रोन्स ऐसे थे जिनका सिर्फ ये काम था कि उन्होंने वीडियो बनानी है, मॉनिटरिंग करनी है, स्कैन करना है सारा एरिया, वो ये थे, और स्कैन करके साथ फुटेज भेजनी है नीचे से कौन कौन क्या कर रहा है। इस सारे मामले पर उनके पास सारे का सारा डाटा आ गया। इन्होंने अब एनालाइज किया, रिपोर्ट तैयार की। अब उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि जी हमें पता चल गया है कि कौन सा मुल्क हरामजदगी कर रहा था, कौन सा मुल्क 2 नंबरी कर रहा था, कौन सा मुल्क बेवफाई कर रहा था, कौन सा मुल्क इजराइल के साथ खड़ा होकर मुसलमानों के लिए हराम काम कर रहा था, और मुसलमानों की पीठ में जिस तरह ये लोग वार करते हैं वो ये काम कर रहा था। अब हुआ क्या है कि उनके पास सारे सबूत आ गए, उन्होंने कर दिया है बहुत। अब इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है। देखिए 2 चीजें आप समझिए। एक तो हुआ ये था कि ईरान की स्ट्रेटजी थी, यानी उनको शक ये था कि बहुत सारे ममालिक शामिल होंगे, वो ममालिक असल में रोक नहीं पाए हमला। तो सबसे अहम तरीन बात है वो हमला रोक नहीं पाए, और जब आप हमला नहीं रोक पाते तो उन ममालिक के पैरों तले जमीन निकल गई है। यानी आप ये सोचो उन ममालिक के साथ हाल ये हुआ है कि उनको पता ये चल गया है कि हमारे मुल्कों में इतने एडवांस सिस्टम लगे हैं, कोई अमेरिका से लिया कोई कहाँ से लिया, और उन्होंने काम नहीं किया। अब उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम हो गए हैं बेकार सारे के सारे। ईरान ने अब स्ट्रेटजी ये बनाई है कि इसराइल ने जब हमला करना है तो उन्होंने पहले उनको वार्निंग जारी कर दी है, और उन्होंने इस वक्त अशोटी दी है एक और मुल्क के थ्रू कि भाई ठीक है दोबारा हमारी जानिब से काम नहीं होगा। उन्होंने कहा जी हम भरम रख रहे हैं आपका, हम नाम नहीं ले पा रहे। और उसमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो आप इंटरेस्टिंगली सूरत हाल ये समझ लें कि वहां पर अमेरिका ने उनको बताए बगैर ये काम किया है, यानी ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो रही। अब इस सारे मामले पर ईरान के पास आ गई है पूरी लिस्ट। अब हुआ क्या है कि ये जो हमला हुआ है, देखिए एक तो इसराइल का सारा सिस्टम उनको पता चल गया है। आप ये सोच रहे ना कि इसराइल की अभी तक इतनी जुर्रत नहीं है कि इसराइल जाकर ईरान पर कोई हमला कर सके, यानी इतना वो खौफ ज़दा है, और उसको पता चल गया है कि उनके साथ हुआ क्या है। अब लिस्ट तैयार हो गई है, पता चल गया है किस मुल्क ने क्या काम किया है, किस मुल्क की क्या हरकत है, किस मुल्क ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, सारी की सारी तफसील अब आ गई है इनके पास। अब इन्होंने करना है हमला, और जो हमला करना है वो बड़ा भयानक होगा, बड़ा खतरनाक हमला होगा।
यानी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इतना खतरनाक ये हमला करने जा रहे हैं कि सारे का सारा निज़ाम इस वक्त तितर बितर हो जाएगा। अब उनके डिफेंस सिस्टम वीक हो गया, उनकी स्ट्रेटजी पता चल गई और उनके नाम भी आ गए। अब असल में सबसे ज़्यादा जो ईरान के लिए मसला पैदा हुआ है वो ये है जॉर्डन का। जॉर्डन को उन्होंने कह दिया है, ईरान की और जॉर्डन की इस वक्त लड़ाई चल रही है। ईरान ने एक स्ट्रेटजी अब बनाई है कि अगली दफ़ा जब हमने हमला करना है इसराइल पर, क्योंकि देखिए अब जो हमला होगा इसराइल पर वो आप ये समझ लें कि आज से पहले कभी ऐसा हमला हुआ नहीं, वो तीसरी जंग अजीम जैसा हमला होगा, यानी वर्ल्ड वॉर है ये, इस तरह का हमला होगा। क्योंकि हमला तभी होगा जब इसराइल ने यहाँ पर अगर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है, उन्होंने बदले में हमला करना है और बड़ा तबाहकुन हमला होगा। ऐसा हमला होगा जो सब कुछ राख का ढेर बना देगा। और उसके बाद उन्होंने जो हमला करना है वो जाहिर सी बात, अगर वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करेंगे तो वो भी उनका एटमी प्रोग्राम तबाह करेंगे। और उसके साथ याद रहे कि लिबनान से हमले शुरू हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वहां से हुआ तो लिबनान हो सकता है उर्दन पर हमला कर दे। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि लिबनान में ईरान ने अपने मिसाइल और ये तमाम चीज़ें पहुंचाना शुरू कर दी। इसराइल को प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये जंग का यह मामला नहीं हो पा रहा, ईरान वहाँ पर सप्लाई कर रहा है हथियार, चीज़ें अपनी तमाम की तमाम, समझ लीजिए अहम तरीन चीज़ें वहाँ पर उसने पहुँचाना शुरू कर दी। ये सबसे बड़ा इसराइल के लिए इस वक्त झटका ले बना है और लगा हुआ। आप ये सोचें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से जो नेतन्याहू आर्मी चीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने वाले हैं, नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है तुम उस कोर्ट पर पाबंदी आयद कर दो, यानी उसको छोड़ना नहीं है, तुम उस कोर्ट का ही पाबंदी आयद कर दो ताकि दुनिया के अंदर तबाह हो जाए। देखिए हुआ ये है कि एंटनी ब्लिंकन जब आए चाइना के दौरे से, तो उनको एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया, उन्हें कहा गया कि आप ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि चाइना पूरी तरह मिलिट्री कंपोनेंट्स देता है रूस को और वो आगे यूक्रेन में इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इतना बता दें कि आप जो इसराइल में हथियार दे रहे हैं वहां पर उन्होंने 40,000 बंदा मार दिया है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूं कि आप मुझे सिर्फ उसका जवाब दें कि आप लोग कहते हैं कि चाइना वहां पर देता मिलिट्री कंपोनेंट्स और वो यूक्रेन में इस्तेमाल होती है, आप लोगों ने इतनी बड़ी वहां पर तबाही दी है और वहां पर वो ये काम कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो आगे से आप अंदाजा कीजिए, उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहता थी हमने क्या देना है, इसराइल खुद ही इतना काबिल है कि वो हमले बर्दाश्त कर सकता। अब अगर किसी और मुल्क की यानी रूस की या कोई और लेडी होती जो इंटरव्यू लेने वाली थी, वो जाहिर सी बात है बीबीसी की थी, तो उसने फिर ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनको एक हद तक आप मैनेज कर सकते हैं, उससे आगे उनको सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होती। अब उसके बाद हालत ये है कि अमेरिका के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर इतनी तनकीद हो रही है कि आप सोचें कि ईरान ने जो हमला किया है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने मजम्मत करने से इनकार कर दिया था। इसराइल ने पूरी कोशिश की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जस्टिफाई किया, जब चाइना ने उठकर कह दिया, रूस ने उठकर कह दिया। अब हुआ ये है कि हमास ने एक प्रपोजल दिया है इनको, इसीलिए ईरान ने फैसला किया है कि उन ममालिक को, उसने कहा कि मैं वक्त आने पर अगर मैं नाम ले दूं कि जिन जिन मुस्लिम कंट्रीज ने मदद की है इसराइल की, तो उनके लोग बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आ जाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा में गुस्सा पैदा हो जाएगा कि ये हमें दिखाने के लिए ऊपर से मजम्मतें करते हैं और अंदर साफ साफ उनके साथ मिले हुए हैं। सो लिहाजा अब हालत ये हुई है कि इस वक्त एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जी प्रपोजल आया है और बड़ा ज़बरदस्त है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमास ने बड़ा ज़बरदस्त प्रपोजल दिया है और हम ये चाहते हैं कि इसराइल उसको एडमिट कर ले और इसराइल भी उसके साथ कोई डील फाइनलाइज कर ले। अब आप ये सोचें कि इसराइल ने क्या डील फाइनलाइज करनी है। वो लिबनान के साथ जंग में मसरूफ़ है और इस वक्त हालत ये है कि लिबनान ने इसराइल पर हमला किया और उनकी एयर फोर्स को बुरी तरह निशाना बनाया है और हालत ये हुई है कि इसराइल के अंदर टाउन्स में जाकर हमला हुआ है। देखिए हुआ ये है कि एंटनी ब्लिंकन इस वक्त सऊदी अरब पहुंचे हैं और सऊदी अरब पहुंचे, इसके बाद उन्होंने इसराइल जाना है। अब हालत ये है कि खित्ते की जो सूरत हाल है उसका वो जायज़ा ले रहे हैं और जायज़ा लेने के बाद वहाँ पर वो जाएंगे और जाकर उनको सारे के सारे मामला सामने रखेंगे कि पूरे खित्ते की पोजीशन ये है। देखिए एंटनी ब्लिंकन का ये जो दौरा हो रहा है, ये याद रखिएगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा हो रहा है। इसमें वो पोजीशन जाकर रखेंगे कि अब जो इसराइल ने हमला करना है, उस हमले में कौन कौन सी कंट्रीज़ का क्या स्टैंड हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। देखिए ईरान ने जो हमला किया उसके बाद से बहुत सारे ममालिक जो इसराइल के करीब होना चाहते थे वो नहीं हो रहे। उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ईरान एक बला बन चुका है, सो लिहाजा हमें अगली दफ़ा ईरान के
किसी भी मामले में नहीं आना। देखिए जब तक तो हमला नहीं हुआ था तब तक मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा जी 10 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मदद की है। अब जब हमला हो गया तो 10 मुल्कों को ये पता चल गया कि नहीं यार इन्होंने हमला बहुत बड़ा किया है, ये ना हो कि हम अगली दफ़ा उनके सामने आ जाएं और उसके बाद वो हम पर चढ़ाई कर दे। बेहतर ये है कि इन तमाम हमले और तमाम मामला में हम पीछे हट जाएं, वरना वहां पर जो लड़ाई शुरू हो जाएगी वो इतनी तबाहकुन होगी कि हम भी उसकी लपेट में आ जाएंगे। देखिए उर्दन को ईरान ने वार्निंग दे दी है और ईरान ने कहा है कि अगली दफ़ा आपने हमारा कोई भी आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई या हमारा कोई मिसाइल तबाह करने के लिए आगे आया तो फिर उसके बाद हम भूल जाएंगे इसराइल को, पहले आप पर हमला करेंगे और आप पर हमला करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए ऑलरेडी इतने ज़्यादा एहतजाज के मामलात आ रहे हैं इस उर्दन में, क्योंकि उर्दन की 50% आबादी तो फ़लस्तीनी है या वो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं और किंग की जो बीवी है वो भी फ़लस्तीनी है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा शदीद गुस्सा पाया जा रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें और क्यों आपने एयर स्पेस दिया, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुस्सा पाया गया। देखिए असल में बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज है 57 इस्लामिक कंट्री हैं। अब आप ये देखिए कि उनके मामला कैसे बिगड़े। अर्दोगान इस वक्त कह रहे हैं खुलकर जी, वो ओपनली मैंने अब वो सिर्फ बातों की हद तक ही सही, वो जी सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। अब उनके जो मुखालिफ हैं जो हालिया इलेक्शन में जीते हैं, अब आप सोचिए उन्होंने कहा जी हमास को तुम दहशतगर्द तस्लीम करते हैं और साथ उन्होंने ये बात कही है कि हम इजराइल की गजा में बर्बरियत को भी नहीं यानी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है कि इस वक्त उन्होंने कहा है कि जी हम उनको दहशतगर्द मानते, उसके बावजूद अवाम उनको वोट दे रही है। अब उसकी क्या वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अर्दोगान फेल हो चुके हैं और वो अवाम को वो चीज़ बताने में नाकाम रहे। क्योंकि देखिए अगर 205 दिन हो गए हैं और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी फ़ौज को इतना तुर्की की अवाम टैक्स देती है, इतना सब कुछ देती है, बजट देती है, तो अब आप लोग लड़ने के लिए जा क्यों नहीं रहे? आपकी एयरफोर्स किधर है? किधर है आपकी फौज? लड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे? आप तो वहां पर पोस्टर्स लगा रहे हो और आप कह रहे हैं जी हम हमास के साथ है, फलाना ये वो है। तो अब जब लड़ने का टाइम आया तो आप पीछे हट रहे हैं। किधर है आपके वो ड्रोन जो आप आज़रबाईजान में देते हैं, लेकिन आप फलस्तीनियों को देने को तैयार नहीं जो इसराइल से लड़े? तो अवाम उनके असल में खिलाफ है। हत्ता कि दूसरी जानिब से जो भी बात सामने आ रही है अवाम उनके साथ है। ये अर्दोगान का आखिरी टाइम है, इसके बाद अर्दोगान कभी जिंदगी में शायद ही ऐसा कभी हो कि उनकी पार्टी दोबारा जीत पाए। फिलहाल तो हालत ये है कि अर्दोगान का ये आखिरी टर्न्योवर है और उसके बाद उनकी सियासत दी एंड हो जाएगी। देखिए वैसे भी तैयब अर्दोगान ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जी हो सकता है मैं अगली दफा किसी और को नॉमिनेट करूं। उनको पता है उन्होंने नहीं जीतना इस दफा, चाहे तैयब अर्दोगान अगले चंद सालों में जितनी मर्जी कोशिश कर ले। देखिए जब तक आप लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, वहां आप अपनी एयरफोर्स और फौज को नहीं भेजेंगे, तब तक कोई मसला नहीं। इसराइल को बायकॉट मुहिम का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो मैकडोनल्ड की हो, KFC की हो, स्टारबक्स की हो। बल्कि आप ये देखें ना, ज्यादा से ज्यादा भी आप नुकसान पहुंचा लेंगे पूरी दुनिया में तो 15-20 अरब डॉलर का नुकसान है। तो इजराइलियों को तो 150-200 अरब डॉलर की तो वैसे ही एड मिल गई है, तो 20 अरब डॉलर का पूरी दुनिया ने मिलकर क्या नुकसान बचाया? उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर जो आम लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं, जैसे पाकिस्तान है, बाकी है, उन सब के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनको नौकरियां अब इजराइल ने तो नहीं देनी, उनको नौकरियां दे रहे हैं लोकल सतह के जो लोग होते हैं। अब उनकी नौकरियां जा रही हैं, बताए वो क्या करेंगे? तो अब हालात ये बता रहे हैं कि ऊपर से ईरान ने पूरी तैयारी करके रखी है। असल में ये मीन टाइम जब ये सारी इस वक्त समझ लीजिए पॉज आया हुआ है, वक्फा आया हुआ है, तो इस वक्त हालिया जो मुलाकात हुई है, यानी रूस के अंदर ईरान के सिक्योरिटी चीफ गए थे और वहां पर जाकर उनकी मुलाकात हुई और प्लान ये हुआ है कि नेक्स्ट जो इजराइल ने हमला करना है उस हमले को रोकना कैसे है और काउंटर स्ट्राइक कैसे करना है, हमले का जवाब कैसे देना है, और साथ बताया गया कि किन किन ममालिक ने इस सारे खेल में गद्दारी की है, बेवफाई की है, कौन कौन इजराइल के साथ मिला हुआ था। देखिए अगर इस हमले के अंदर ईरान ना ये करता तो उसको पता कैसे चलता कि कौन कौन कहां पर खड़ा है। अब अगली दफा जब वो हमला करेंगे तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ, और खास तौर पर वो जो ड्रोन्स थे जो इन्होंने तबाह किए हैं, उन ड्रोन्स ने जो फुटेज बनाई है उस सारी की सारी जो फुटेज है वो शेयर की गई है इस वक्त रूस के साथ। रूस जाहिर सी बात है आगे उसकी तमाम फाइल्स और तमाम चीज़ें चाइना के साथ शेयर करता है, तो पूरा मिडिल ईस्ट का एक नक्शा जो है, कौन कहाँ पर खड़ा है, किसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो असल में खुलकर सामने आ जाते हैं। यही वो वजह है कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा वीक हो गई है।
देखिए, या तो आप एक बात समझिए, अगर जंग होती है तो आप चलिए समझ ले कि उस दौरान भी जंग में हमले जारी हैं, सारी पोजीशनें ले ली हैं। अब एक हमला होकर उसके बाद पॉज आ जाना और ईरान को पता चल जाना कि कौन कौन से मुल्क ने क्या क्या किया और उनको साथ कह देना, उनको ये बता देना कि अगली दफा तुमने काम किया तो हम पहला हमला तुम पर करेंगे, हमें पता तुम इस रास्ते से रोक सकते हो। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नाम इसलिए नहीं आया। देखिए, ये जॉर्डन का नाम क्यों आया? जॉर्डन का नाम इसलिए आया है क्योंकि उसकी एयर स्पेस से जब हमला गया था, वो तो और भी कई कंट्रीज की गया, वो हमला नाकाम हो जाता, यानी अगर तो फिर तो बात अलग थी। वो कामयाब हो गया और उसमें से चंद ड्रोन्स मारे गए, वहां से बाकियों की जिन्होंने भी काम किया है वहां से कोई नुकसान नहीं हो पाया। मसला सारा ये हुआ है, अगर नुकसान होता तो उनका भी नाम आ जाता। तो अब सोचिए जरा, वो नहीं नुकसान हुआ तो उन्होंने एक सॉफ्ट मैसेज बैक एंड से भेज दिया है कि हमें पता चल गया है कि ये सारा गंद आपने किया है और आप इसमें पूरी तरह शामिल है, लिहाजा आपने अगली दफा अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो फिर हमारी तरफ से भरपूर लड़ाई होगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा। और फिर अगला हमला जो हमने इजराइल पर करना है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अगला हमला फिर आपके ऊपर हो जाए और आप इसको बचा ना सके, लिहाजा कोई गलती ना कीजिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।